मतलब कि थर्ड वेव लाने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे। लास्ट टाइम हमने शायद कंप्लीट किया था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, याद है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आज पूरा ध्यान टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पूरा ध्यान। कंसिडर पैरेलल plate capacitor having capacitance C naught and potential difference between plates is V naught. The electric field between the plates is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पता चला यहाँ तक? किसी को डाउट? नो सर। Up or down? Now a dielectric polar substance is introduced between two plates of capacitor. As a result, dipoles of polar substance arranged align the direction of electric field of capacitor. Then the resultant electric field between the plates of capacitor becomes, तो resultant electric field हो जाएगी E is equal to E naught minus E of dielectric substance। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज करती है। मैं डायग्राम एक बार फिर से वो वाला बना देता हूँ। ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में तुम्हें शायद याद होगा डायपोल्स थे। याद आ रहा है कुछ? यस यस सर। सर। यस सर। और ये जो डायपोल्स थे, इसके अंदर जो चार्ज होता है, यहाँ होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो
प्लेट्स के बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई नॉट बाहर से दिया हमने जो होता है एक्चुअली, और डायपोल्स वाला अंदर जनरेट होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। ये डी है, डी का मतलब डायपोल, यहाँ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी हो जाएगी सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, डी का फॉर डायपोल। समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो ये बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाउट यहाँ तक? No, sir. Here sigma minus sigma d is represented as, अब सिग्मा माइनस सिग्मा डी को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम सिग्मा माइनस सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय के। ये कैसे है? सर ये सिग्मा कौन सा है? क्या बेटा? वो सिर्फ सिग्मा है जो, वो कौन सा सिग्मा है? मतलब ये तो डाइपोल वाला तो बाहर वाली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। गॉट इट? कैपेसिटर का। हाँ, कैपेसिटर का। अभी तो लिखा है बेटा इसमें, थियरी में देखो, ये वाली थियरी देखा, ये थियरी में देखा। हाँ यस। ये तो सिग्मा माइनस सिग्मा डी को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा बाय के। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज 10 माइनस 5? तो लिख सकते हैं उसको 10 बाय 2। यस सर। मतलब आगे वाले नंबर जैसा तुम्हें दिखाना हो तो नीचे एक ऐसा नंबर देना पड़ता है जिसका रिजल्ट इसका सबट्रैक्शन आए। Got it? So here capital K is known as dielectric constant। क्या बोलते हैं इसको? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और K यहाँ पे जो होता है कैपिटल K, सॉरी मैंने कैपिटल K लिखना था यहाँ पे। ये जो कैपिटल K है इसकी फॉर्मूला होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर। ये तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, याद आया कुछ? Yes, sir. यस सर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन जाएगा कौन सी, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। पता चला ये वाली Yes. सिग्मा माइनस सिग्मा डी की जगह लिखा सिग्मा बाय के। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस between two plates, तो दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, याद है? वेद वाली फॉर्मूला याद है? Yes, sir. We. देखेंगे V इक्वल्स टू ई डी। तो V की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यहाँ तक किसी को डाउट? अब सिग्मा की फॉर्मूला याद है, Q बाय A। याद है सबको बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो V बाय Q क्या बन जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे, Q बाय V इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? अच्छा, Q बाय V क्या होता है? कैपेसिटेंस। C बन जाएगा K एप्सिलॉन A बाय D। और तुम्हें पता है व्हाट इज एप्सिलॉन A बाय D? सर ये वाला पोर्शन क्या होता है? तो ये था पहले वाला कैपेसिटर जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू K इंटू सी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से पहले कैपेसिटेंस जो भी होता है, जितना भी होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद वो K से
मल्टीप्लाई हो जाता है, जहां के क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट। का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जस्ट एग्जांपल, भाई सपोज सर करो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मेरी बात समझ लो पहले। समझो ये कैपेसिटर है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, उसका कैपेसिटेंस समझो है 2 फैराडे, C02 फैराडे, ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है। अब समझो दोनों प्लेट के बीच में मैं बर्फ का टुकड़ा डाल दूं, मुझे बता सकते हो बर्फ किसकी बनी होती है? वाटर। H2O। और वाटर यानी जो H2O है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में लिखवाया था, यस सर। 81 80, याद है? 80 80 लिखवाया था मैंने। तो Yes, मतलब sir. ये हुआ कि बिना आइस के कैपेसिटेंस 2 फैराडे था, लेकिन अगर दोनों प्लेट के बीच में आइस का टुकड़ा आ जाता है तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय 80 हो जाएगा, मतलब 2 into 80 इट बिकम्स 160। मतलब विदाउट मीडियम जो भी कैपेसिटेंस होता है, विदाउट पोलर मटेरियल जो भी कैपेसिटेंस होता है, पोलर मटेरियल डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई बाय के टाइम्स। हाँ बेटा खुशी बोलो, अभी क्या डाउट था? सर आप मुझे है ना, मतलब ये इसके बाद B इक्वल टू क्यू बाई के इसी इधर से समझोगे, मेरा वो नेट चला गया तो फिर देखा नहीं। ये सिग्मा को लिखा Q अपॉन एरिया, फिर Q को हाँ। लेकर नीचे इस तरफ, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया, फिर Q बाय V होता है C। गॉट इट? ओके। तो याद रखना विदाउट पोलर सब्सटेंस जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, लेकिन विथ पोलर सब्सटेंस इट्स K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जहां K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सब्सटेंस। अच्छा एक और बात, हमने ये भी पढ़ा था याद है कि मीडियम में फोर्स क्या हो जाता है? वैक्यूम डिवाइड बाय K। Yes, sir. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रखना क्या हो जाता है? वैक्यूम डिवाइड बाय K। पोटेंशियल भी याद रखना क्या हो जाता है? वैक्यूम डिवाइड बाय K। एनर्जी भी क्या हो जाती है? वैक्यूम डिवाइड बाय K। एक मिनट इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। और जो चार्ज है ना वो रहता है सेम, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर में डालने के बाद कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय के हो जाता है, फोर्स डिवाइड बाय के, वोल्टेज डिवाइड बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के, एनर्जी डिवाइड बाय के, बट चार्ज, द चार्ज रिमेन्स द सेम। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर की प्लेट का चार्ज है, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा रहा। समझ में आई ये बात सबको? एवरीवन क्लियर? सर कैपेसिटेंस का अगर, सर अगर कैपेसिटेंस है ना बड़ा है तो मतलब चार्ज बड़ा होगा ना? नहीं बेटा, V कम भी तो हुआ है ना, देखो यहाँ पे V कम हुआ है तो C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो हमने Q को तो चेंज किया नहीं, किसको कम कर दिया? वोल्टेज कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। भाई फटाफट सब लोग लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट, लिख लो एक बार अच्छे से।